परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हो। आज सुबह के समय पिता परमेश्वर हम आपके सम्मुख में आते हैं, आपकी स्तुति करते हो और आपकी महिमा करते हो पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो पिता परमेश्वर कि आपने हमें नया दिन दिया पिता परमेश्वर। सुबह का समय दिखाया पिता परमेश्वर। कितने लोग हैं पिता परमेश्वर जो आज के इस नए दिन को, नई सुबह को नहीं देख पाए पिता परमेश्वर, और वो प्रभु के पास चले गए, लेकिन आपने हम पर अपनी करुणा को दिया है पिता परमेश्वर। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ नई सुबह देने के लिए, नया जीवन देने के लिए प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, नई सांस देने के लिए प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। और आज मसीह में भाई बहनों जो आज आप लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, प्रभु आपको आशीष और बरकत दे। और आज की प्रार्थना को आप शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर सुने, और आज की इस प्रार्थना के द्वारा आप बदल जाएंगे, आपका जीवन बदल जाएगा, आप आत्मिक जीवन में स्ट्रांग होंगे। और आज परमेश्वर के प्रेजेंस में बने रहे, क्योंकि परमेश्वर का प्रेजेंस हमारे बीच में है, प्रभु हमारे बीच में मध्य में है, और वो बड़े आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। इधर उधर ना देखे, परमेश्वर के सम्मुख में बैठ के प्रभु की प्रार्थना को सुने और साथ में प्रार्थना को करें, तब आज मसीह की ज्योति आज आपके ऊपर चमकेगी। प्रभु हमारे बीच में, हालेलुया। और इस प्रार्थना को सुने, इस प्रार्थना में बने रहे, हालेलुया। और प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर कि आपने सभी भाई बहनों को प्रभु जी आपने बचाया है पिता परमेश्वर, संभाला और नई दिन दिखाए प्रभु जी, नए सूरज दिखाया पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर हर एक भलाइयों के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने पिता परमेश्वर हमारे लिए अपने आप को दे दिया प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, अब्राहम इसहाक और याकूब का परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती, हमारा अविनाशी राजा, हमारा अनदेखे राजा प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती प्रभु जी। याकूब का राजा मैं आपका धन्यवाद करती, हमारा छुड़ाने वाला, हमारा मुहैया करने वाला प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सेनाओं का यहोवा प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा, हम परमेश्वर हमें प्रभु यीशु मसीह ने हमें बचाया है। प्रभु यीशु में बहुत आयत का जीवन देने के लिए आया है। हालेलुया। क्या आपने परमेश्वर से बहुत आयत का जीवन को पाया है? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, निर्गमन 23 अध्याय उसका 25वां वचन, कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोगों को दूर करेगा, परमेश्वर का वचन कहता है। और आप आज सोच रहे होंगे कि किन लोगों के जीवन को परमेश्वर ब्लेस करता है, किन लोगों के अन्न जल पर परमेश्वर आशीष देता है और उसके बीच में से सारे रोगों को दूर करता है। परमेश्वर उन लोगों के ऊपर परमेश्वर अपनी आशीष को उंडेलता है, उन लोगों के ऊपर परमेश्वर अपनी आशीष को देता है और उनके बीच में से रोगों को दूर करता है, जो कि प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया अपने जीवन में, जिन्होंने मन फिरा है और जिन्होंने मन फिरा है, उद्धार पाया है, पानी का बपतिस्मा लिया और परमेश्वर के आज्ञाओं को मानते हैं, वचन के अनुसार जीवन जीने की कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं और आत्मिक जीवन में जीते हैं। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। और भक्ति भरा जीवन को जीते हैं, परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करते हैं और उसके प्रति आज्ञाकारी रहते हैं, तब परमेश्वर उन सभी के जीवनों में उनको आशीष देता है। उनके अन्न और जल पर परमेश्वर आशीष देता है, उनके धन पर परमेश्वर आशीष देते हैं, और परमेश्वर की वाचा के अनुसार आशीषित और इफेक्टिव बन जाते हैं, प्रभावशाली बन जाते हैं, और परमेश्वर उन लोगों के जीवन में से हर प्रकार के रोगों को दूर करते हैं। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और वो परमेश्वर में बहुतायत का जीवन देने के लिए आया है। तो यदि आप अभी तक परमेश्वर को पर्सनल सेवियर करके, व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में यदि आप अभी तक आपने परमेश्वर को ग्रहण नहीं किया, तो आज प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कीजिए अपने जीवन में, और वही हमें बचाता है और वही हमें छुटकारा देता है, वही हमें हमारे प्राण को मृत्यु में से बचाता है, क्योंकि प्रभु हमसे बहुत प्रेम करते हैं। प्रभु इस दुनिया में हमें बचाने के लिए और हमें छुड़ाने के लिए आया है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो परमेश्वर आपके हर एक जरूरतों को पूरा करके देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि जवान सिंहों को तो घटी हो जाती है और वो भूखे भी रह जाते हैं, लेकिन परमेश्वर को जो ढूंढते हैं, जो परमेश्वर को खोजते हैं और जो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, उनको किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होती है, परमेश्वर का वचन कहता है। और जवान सिंह को क्या होता है, वो तो उनको घटी होती है और वो भूखे भी रह जाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु के जो खोजी है, जो परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं, उनको कभी किसी भी भली वस्तु की कमी घटी ना होवेगी, परमेश्वर का वचन कहता है। तो आज आप अपने जीवन में आप परमेश्वर को विश्वास करने के बावजूद भी आज आपके पास बहुतायत का जीवन नहीं है, विश्वासी होने के बाद भी, परमेश्वर को एक्सेप्ट करने के बाद भी आज आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं,
दुख है, मुसीबत है, तकलीफ है, और सबसे बड़ी चीज है कि आप कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन, आप सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, सही निर्णय नहीं ले पाते हैं और आप कंफ्यूज रहते हैं। आप अपने जीवन में जो कि निर्णय लेना होता है वो बिना सोचे समझे निर्णय लेते हैं और उस वजह से आपको जीवन भर आपको उस दुखद में से होकर जाना पड़ता है और आपको दुख भरी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एक डिसीजन हमारे जीवन को बर्बाद कर देता है, सिर्फ एक डिसीजन। और जब हम परमेश्वर में होकर निर्णय नहीं लेते, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार नहीं करते, तब हमारे जीवन में श्राप, कष्ट, रोग, दुख, मुसीबत और तकलीफें आती हैं। इसलिए यदि आज आप विश्वासी हैं, परमेश्वर को विश्वास करते हैं, एक्सेप्ट कर चुके हैं, उद्धार पा चुके हैं, बपतिस्मा ले चुके हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक पा चुके हैं, लेकिन फिर भी आप आज कर्ज में डूबे हुए हैं, आज फिर भी आप बीमारी में हैं और आज फिर भी आप चिंतित हैं अपने जीवन में और आज फिर भी आप कंफ्यूजन हैं, आपके बच्चे जो है आपकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं और वो दूर रहते हैं और आपके ऊपर हाथ उठाते हैं, आपके घरों में शांति नहीं है, लड़ाइयाँ झगड़े होते रहते हैं और आप एक नामधारी क्रिश्चियन होकर रह गए हैं, आपका प्रार्थना में मन नहीं लगता है, बल्कि आप सांसारिक वस्तुओं पर आप मन लगाते हैं और आपका प्रार्थना में मन नहीं रहता है। जो परमेश्वर ने पहला प्रेम दिया था, अभिषेक दिया था, वो सबको आज आपने खो चुका है और आपका मन हमेशा सांसारिक वस्तुओं की ओर रहता है, आपका मन दूसरी तरफ रहता है, गलत चीजों में रहता है, दूसरी चीजों में रहता है, व्यभिचार की ओर रहता है और आपका जो संगति है बुरे लोगों और आपका संगति है वो सही नहीं है और आप नशे में डूब चुके हैं और आज आप अपने इतनी सांसारिक वस्तु में इतना आप डूब चुके हैं ताकि आपका परमेश्वर पे मन नहीं लगता है, आप इतना डूब चुके हैं कि आप वहां से निकल नहीं पा रहे और आपको निकलने का कोई मार्ग और कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का आज वचन आपके लिए है और परमेश्वर आज आपसे कहता है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत आ, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर। और परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे छुटकारा दूंगा, कि परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं हो गया कि आपको उद्धार नहीं कर सके। परमेश्वर हमें उद्धार करने के लिए आया है, परमेश्वर हमें इस परिस्थितियों से निकालने के लिए आया। यदि आप बैकस्लाइडर हैं, मसीह में आने के बावजूद भी आप भक्ति का जीवन नहीं जी पा रहे हैं, यदि आज आप अपने जीवन में कंफ्यूज है, सही निर्णय डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो परमेश्वर आज आपके जीवन में सब कुछ सही करेगा, परमेश्वर नया मार्ग निकाल के देगा। हालेलुया। लेकिन आज आप अपने जीवन में प्रभु से माफी मांगे, परमेश्वर के सम्मुख में आए, रोइए, गिड़गिड़ाइए, प्रभु यीशु हमारे बीच में है। प्रभु आज आपके जीवन में सारे दुखों को, रोगों को, कष्टों को दूर करेगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ। प्रभु का वचन कहता है कि मैं तेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर हूँ। परमेश्वर हमारी विपत्ति में हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर है और हमारा पूरा पूरा उद्धार करेगा। परमेश्वर हमारे हाथों को कभी ना छोड़ा है और ना कभी तजा है। और परमेश्वर का वचन कहता है चाहे पहाड़ हट जाएं और पहाड़ियां टल जाएं तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। और यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके और ना वह ऐसा बहिरा हो गया कि ना सुन सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता है। और हम सब कुछ जानने के बावजूद भी आज हम पाप में लिप्त हैं और हम फिर भी मन नहीं फिराते और हम पाप पे पाप करी जा रहे हैं। सब वचन जानने के बावजूद भी परमेश्वर का वचन को जानने के बावजूद भी आज हम पाप में फंसे हुए, लेकिन और हम निकल नहीं पा रहे। आपका मन बार बार आपको खींचता है पाप करने की ओर। तो आज इस पवित्र आत्मा की आग का अभिषेक की प्रार्थना के द्वारा आज आप फिर से वो उस अभिषेक को पाएंगे, आज फिर से आप नए हो जाएंगे। और प्रभु यीशु मसीह हमें छुटकारा देने के लिए आया है। आज प्रभु को बोले, प्रभु मुझे शुद्ध कर दीजिए, मुझे पवित्र कर दीजिए, अपने लहू से मुझे शुद्ध कर दीजिए। परमेश्वर को पुकारिए, वही आज हमें छुटकारा देगा, वही अपने लहू से हमें शुद्ध करेगा। क्योंकि जब हमारे जीवन में जब पाप आते हैं, हमारे जीवन में जब पाप प्रवेश करती है, तब हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। और जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर होता है, वो पवित्र आत्मा को हम शोकित करते हैं पाप करने के द्वारा, और पवित्र आत्मा क्या हो जाता है, वो हमारे अंदर से निकल जाता है, वो चला जाता है। और ऐसे ही धीरे धीरे पाप करते जाते हैं और श्राप होकर बदल जाता है और हमारे जीवन में बहुत सारे कष्ट मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और हम बीमार पड़ जाते हैं। और बीमार कब इलाज बीमारी में तब्दील हो जाती है।
इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज परमेश्वर के सम्मुख में आइए, अपने अपने पापों से क्षमा मांगिए, परमेश्वर से माफी मांगिए। प्रभु यीशु आज परमेश्वर आपको छुटकारा देगा, अपने लहू से परमेश्वर आपको शुद्ध करेगा। यदि आपके पाप लाल रंग के हों तो परमेश्वर आज उसको हिम के समान श्वेत कर देगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आज परमेश्वर आपको बहुतायत का जीवन देने आया है। आज परमेश्वर बहुतायत का जीवन देने, आज परमेश्वर से बहुतायत का जीवन को ले लीजिए। परमेश्वर से आज पहले माफी मांगिए, परमेश्वर के सम्मुख में आ जाइए। यदि आप घुटने पे आ सकते तो आप घुटने पे आ जाइए, क्योंकि परमेश्वर का प्रेजेंस आज हमारे बीच में है। वो हमें छुटकारा देने के लिए आया है। और परमेश्वर को अपने जीवन का आधार बना लीजिए और वचन को अपने जीवन का आधार बना लीजिए। परमेश्वर हमारे बीच में है, मौजूद है। आज परमेश्वर के प्रेजेंस में आ जाइए, क्योंकि जब तक एक बिजली का तार करंट की तार से ना जुड़ जाए तब तक उसमें करंट नहीं आता है। वैसे ही उसी तरह जब तक एक विश्वासी है, जो प्रभु यीशु मसीह को मानने वाला, जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर चुका है, वो जब तक परमेश्वर के साथ सही संबंध में नहीं जुड़ जाता है तब तक वह बहुतायत का जीवन नहीं पाता है। तो हमें बहुतायत का जीवन पाने के लिए हमें परमेश्वर से संबंध बनाना पड़ेगा। संबंध का मतलब यह है कि हमें प्रार्थना का रूटीन बनाना पड़ेगा। हमें परमेश्वर के सम्मुख में बैठना है। हमें एक रूटीन बनाना है कि सुबह, दोपहर, शाम और रात हमें प्रार्थना करना है। परमेश्वर के पास बैठ प्रार्थना करना है। हमें गुप्त स्थान में, वो गुप्त स्थान है, हमें अकेले में हमें प्रार्थना करना है। व्यक्तिगत हमें प्रार्थना करना है और हमें परमेश्वर से संबंध बनाना है। और जब तक वह तार नहीं जुड़ जाती तब तक वह बहुतायत का जीवन हम नहीं प्राप्त कर पाते हैं। और आज ही आप अपने जीवन को जांचें और अपने आप को जांचें कि आपने क्या गलती, कहां पर आपने क्या किया, और परमेश्वर से माफी मांगिए। परमेश्वर आज आपको पवित्र करेगा, शुद्ध करेगा, अपने लहू से परमेश्वर धोएगा। यदि आप अपनी आंखों के द्वारा भी पाप करते हैं, थोड़ा सा भी पाप करते हैं, तो वो भी पाप है। जैसे जहर थोड़ा होता है और सोचते हैं कि तो थोड़ा सा जहर, थोड़ा सा भी जहर खाते हैं तो मर सकते हैं, उसी प्रकार से पाप है। चाहे बड़ा पाप हो चाहे छोटा पाप हो, पाप तो पाप है। उसी प्रकार से चाहे थोड़ा जहर हो, वो जहर, आखिर जहर तो जहर ही होता है। इसीलिए आज अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर कर दीजिए। प्रभु को बोलिए, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, अपने लहू से मुझे पवित्र शुद्ध कर दीजिए। और अपने आप को, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए। अपना आत्मा, प्राण और देह को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। प्रभु को बोलिए कि प्रभु आज से मैं अपना प्रभु को बोलिए कि परमेश्वर पिता, मैं आज से मैं पहला स्थान आपको दूंगा, मैं आपको दूंगी पिता परमेश्वर। और आज बोलिए और अंगीकार कीजिए अपने जीवन में, और परमेश्वर के साथ संगति रखना शुरू कर दीजिए। परमेश्वर के साथ संबंध बनाना शुरू कर दीजिए। प्रार्थना के द्वारा वचन को पढ़ना शुरू कर दीजिए, मेडिटेट करना शुरू कर दीजिए। कितने लोग ऐसे हैं जो चंगाई तो प्राप्त कर लेते हैं लेकिन वो प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, प्रार्थना में बने नहीं रहते हैं, प्रार्थना सुनना छोड़ देते, प्रार्थना करना छोड़ देते, और उसके बाद फिर उनके जीवन में प्रॉब्लम और परेशानी आनी शुरू हो जाती है। परमेश्वर हमें बहुतायत का जीवन देने आया है और हमें रोज परमेश्वर के साथ संबंध बनाना है। मतलब हमें रोज प्रार्थना करना है, हमें रोज प्रार्थना सुनना है, हमें रोज प्रार्थना करना है और उसे मेंटेन करके रखना है। और जब हम डे बाय डे, डेली रोज हम प्रार्थना में बने रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं, प्रार्थना सुनते रहते हैं, वचन को सुनते हैं और वचन को पढ़ते हैं, तब हमारे जीवन में से जो दर्द है, जो रोग है, वो सब क्या होता है, वो जाने लगता है। चाहे आपके शरीर में कहीं पर भी चाहे आपके शरीर में कहीं पर भी दर्द क्यों ना हो, चाहे आप अपने जीवन में समस्या, चाहे फाइनेंस को लेके हो, चाहे आप कर्ज में डूबे हुए, चाहे आप कंफ्यूज हो, परमेश्वर उससे आपको निकालेगा और परमेश्वर आपको सही डिसीजन लेने के लिए प्रभु आपके जीवन में मदद करेगा। यदि आज आप अपने जीवन में सही डिसीजन को ले नहीं पा रहे तो परमेश्वर आज आपकी मदद करेगा और सहायता करेगा कि आप सही डिसीजन को ले पाए। परमेश्वर हमारा अगुवाई करने वाला परमेश्वर, प्रभु आपके जीवन में आपकी अगुवाई करेगा कि आपको क्या करना है और आपको क्या नहीं करना है। इसलिए पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें निर्णय लेने के लिए सहायता करती है और मदद करता है। अंदर से वो आत्मा और बोलेगा कि ये ना कर, वो ना कर, और आप कभी भी गलत रास्ते में नहीं जाएंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर जब आता है तो वो हमें सही गाइड करता है। तो आज परमेश्वर के सम्मुख में आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा के लिए बाट जो है, परमेश्वर के आज पर यीशु मसीह आपको बहुतायत का जीवन देने आता है। बहुतायत का जीवन को अपने जीवन में ले लीजिए, प्रभु को आज ग्रहण कर लीजिए। यदि अभी तक आपने ग्रहण नहीं किया, जो आप नए हैं, मसीह में नए, लेकिन आप परमेश्वर के बारे में कुछ नहीं जानते, आप परमेश्वर को आज अपने जीवन में ग्रहण कीजिए। वो सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। या यदि आप सिर्फ चंगाई के लिए आप सिर्फ प्रार्थना को सुन रहे हैं या प्रार्थना को कर रहे हैं, तो ये जो चंगाई है फिर थोड़े ही दिन की रहेगी। आपको यदि परमानेंट चंगाई चाहिए, आपको 100% चाहिए, तो आपको रोज प्रार्थना सुनना पड़ेगा, आपको रोज प्रार्थना करना पड़ेगा, आपको रोज परमेश्वर के साथ संबंध
से बनाना पड़ेगा, आपको प्रार्थना करना पड़ेगा, परमेश्वर के सम्मुख में जाके आपको रोज वचन पढ़ना पड़ेगा, परमेश्वर के पहला प्रेम को पाना पड़ेगा, उस अभिषेक को पाना पड़ेगा। हालेलुया। यदि आप बहुतायत का जीवन चाहते, अपने जीवन में निरोग होना चाहते, आरोग्य होना चाहते, आशीष को पाना चाहते अपने जीवन में, तो परमेश्वर आपकी मदद और सहायता करेगी। यदि आज आप अपने जीवन में आपका जो घर नहीं बन पा रहा, वो परमेश्वर मदद करेगा आपका पूरा घर को बनने के लिए। परमेश्वर आपका फाइनेंस को ब्लेस करेगा, परमेश्वर आपकी नया सोर्स देगा, इनकम का नया सोर्स देगा, आपको न्यू कॉन्ट्रैक्ट देगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यीशु के लोग जब दवाई खाते खाते परेशान हो चुके और उससे दवाई से कोई असर नहीं हो रहा, आप ठीक नहीं हो रहे, तो परमेश्वर आज आपको छुटकारा और चंगा करेगा। तो आज इस पवित्र आत्मा के आग का अभिषेक के द्वारा आज आपके बंधन टूटेंगे और आप सेम नहीं रहेंगे, आप बदल जाएंगे। यीशु के सामर्थ्य नाम में सभी अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए। वही हमारा छुटकारा देने वाला, हमारा मुहैया करने वाला पिता परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। रबा कतीरा डबा शरा डबा कतीरा कतीरा डबा कतीरा डबा तीरा। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर आज के इस नए दिन के लिए पिता परमेश्वर, इस सुबह के समय प्रभु जी आपका धन्यवाद करती हूँ। जितने मसीह में भाई बहन जो आज की प्रार्थना को सुन रहे पिता परमेश्वर, प्रभु जी आज उनके जीवन में मदद सहायता करना परमेश्वर पिता, उनके परिवार को ब्लेस करना पिता परमेश्वर, उनके परिवार को आपके हाथों में समर्पित करती पिता परमेश्वर। दिया करो प्रभु जी, दिया करो पिता परमेश्वर, इनके आत्मिक जीवन ब्लेस होकर बदल जाए, ये स्ट्रांग हो जाए अपने आत्मिक जीवन में पिता परमेश्वर। प्रभु दया करो पिता परमेश्वर, चाहे दुख संकट मुसीबत क्लेश कोई भी क्यों ना, उनको हिला न सके परमेश्वर के प्रेम से, आपके प्रेम से कोई से इन्हें कोई हिला ना सके। यीशु के सामर्थ्य ना परमेश्वर के प्रेम को ग्रहण कर लीजिए अपने जीवन में। प्रभु यीशु मसीह के पहला प्रेम से भर जाइए इसी वक्त, राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु दया करो। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु जी दया करो प्रभु जी। प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। यीशु के लोग रबा का तीरा डबा शेरा डबा का तीरा डबा तीरा। हालेलुया। दया करो प्रभु जी। प्रार्थना करते यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में आपका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम, हर एक दुष्ट आत्मा से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो आपका प्रार्थना करने से रोकती, जो आपका मन नहीं लगता, यीशु के नाम से वो बंधन टूट जाए आपके जीवन में से इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। दया करुणा निधान प्रभु जी मैं प्रार्थना करती प्रभु जी, मैं कुछ भी नहीं पिता परमेश्वर आपके सामने प्रभु जी दयालु पिता परमेश्वर, अपने दोनों हाथों को उठाकर प्रभु जी मैं आपको स्तुति करती, आपकी महिमा और तारीफ करती पिता परमेश्वर। स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना विनती निवेदन करती प्रभु जी, दया का स्वामी पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन में मदद और सहायता करे पिता परमेश्वर, ने छुटकारा देना पिता परमेश्वर, आज इनका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया करो। हालेलुया। रबा खतीरा रबा शेरा रबा खतीरा डेके तेरे रबा खतीरा रबा शेरा रबा कर। हालेलुया। दया करो दया करो दया करो दया करो प्रभु जी। हालेलुया। दया करो प्रभु जी, दया करो प्रभु जी। प्रार्थना करते यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम आपका जीवन बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए प्रभु को। आज परमेश्वर को बहुतायत का जीवन देने के लिए आया है। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। परमेश्वर आपके अंदर जल पर परमेश्वर आशीष देगा, आपके धन को आशीष देगा परमेश्वर, आपके परिवार को आशीष देगा। हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद हो। हालेलुया। यीशु की लोग जाए, यीशु की लोग जाए। दयालु करुणा निदान अपने दया को डेल दीजिए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करती है यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज आपके घर में से सारी समस्याओं का अंत हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके जीवन में सारी समस्याएं खत्म हो जाए यीशु के नाम से। आज जो कंफ्यूजन है परमेश्वर को सही मार्ग दिखाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। अब आप कंफ्यूजन नहीं होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो आपने अभी तक जो गलत डिसीजन लिया है अभी तक, यीशु के सामर्थ्य नाम में अब आप सही निर्णय लेने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपके जीवन में आपकी मदद और सहायता करे। हालेलुया। प्रभु दया करो प्रभु जी, सही निर्णय लेने के लिए मदद और सहायता करे, इनके जीवन में मदद कीजिए और सहायता कीजिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में आपके घर में से हर प्रकार की समस्या खत्म हो जाए, गायब हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम। हालेलुया। प्रभु जी दया करो प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपका जीवन बदल जाए, आपका परिवार का जीवन बदल जाए, आपका बच्चों का जीवन बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। दया करो दया करो दया करो दया करो प्रभु जी, दया करो पिता परमेश्वर। यीशु के सामर्थ्य नाम है, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम में नशे की आत्मा आजाद हो जाए, जो नशे करते हैं यीशु के नाम से आजाद हो जाए। हर प्रकार के नशे की आत्मा आपको छोड़कर चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम में जो बुरी संगति में जो फंसे यीशु के सामर्थ्य नाम से वो बाहर आएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु दया करो पिता परमेश्वर, के लोगों को परमेश्वर पिता प्रभु जी बुरी संगति से बचा लो पिता परमेश्वर, गलत चीज देखने से गलत चीज में जाने से बचा लो पिता परमेश्वर। प्रभु दया करो प्रभु जी, आपके हाथों में समर्पित करती पिता परमेश्वर। हालेलुया। दया का स्वामी मैं
प्रार्थना करती प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। करुणा निदान पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती आज इनके जीवन को छुटकारा दूर ब्लेस करो प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में आपका जीवन बदल जाए। यीशु के सामर्थ्य अपना जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। प्रभु को बोलिए मैं अपना जीवन आपके हाथों में देती हूँ, आपके हाथों में देता हूँ, और प्रभु आपको छुड़ाएगा, परमेश्वर बहुतायत का जीवन देगा। हालेलुया, आपका जीवन बदल जाए, बदल जाए। ग्रेट अनॉइंटिंग, हालेलुया, अभिषेक के द्वारा आपका बंधन टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। यीशु के सामर्थ्य नाम का बंधन टूट जाए, श्राप खत्म हो जाए, बीमारी का श्राप खत्म हो जाए, गरीबी का श्राप खत्म हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो चंगाई पाना चाहते अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए। आपने अपने पापों से क्षमा मांगी और माफी मांगी, प्रभु आपको छुटकारा देगा। प्रभु जी दया करो पिता परमेश्वर, धोकर अपने लहू से धोकर शुद्ध कर दीजिए पिता परमेश्वर, दया करो। आज जो बीमार है यीशु के नाम से चंगे हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर प्रकार के दर्द से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। भयानक दर्द से छुटकारा पाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ग्रेट अनॉइंटिंग आपके ऊपर आ रही है और आप छुटकारा को पा रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, प्रभु जी दया करो, दया करो। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम से छुटकारा को पाओ। यीशु के नाम से परमेश्वर का आपके ऊपर अभिषेक को दे रहा है और उंडेल रहा। हालेलुया, रबा खातीरा लाबा खातीरा लाबा शर लाबा खातीरा डबत। हालेलुया, प्रभु जी दया करो। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया, यीशु के सामर्थ्य नाम बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, छुटकारा को पाए यीशु के सामर्थ्य नाम है। दर्द जा रही है, इसी वक्त छोड़कर जा रही है। हालेलुया, रबा खातीरा लाबा खातीरा लाबा शरा लाबा खातीरा। गले के दर्द से आप आजाद हो रहे हैं इसी वक्त। आपका जो सांस लेने में जो तकलीफ है वो आप चंगे हो रहे हैं इसी वक्त यीशु के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथों को वहां पर रखें, गले पे रखें यीशु के सामर्थ्य नाम। बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में छुटकारा है, यीशु के लहू में छुटकारा है, यीशु के वचन में छुटकारा है, यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। दर्द गायब हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, प्रॉब्लम खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो पेट का दर्द का प्रॉब्लम से चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका शरीर में जो प्रॉब्लम है यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, यीशु के नाम से चंगे। डिप्रेशन खत्म हो जाए, सर दर्द खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। रबा खातीरा लाबा शरा लाबा खातीरा डकतीरा डबा खातीरा डबा खातीरा डबा खातीरा। हालेलुया, आपने ब्लेस किया, अपने छुटकारा दिया, अपना चंगा किया परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान महिमा मैं पिता परमेश्वर आपकी स्तुति करते और आपकी महिमा करती पिता परमेश्वर। आपने ब्लेस किया, अपना छुटकारा दिया, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। हालेलुया, आज आपका अस्थमा खत्म हो जाए, आपका जो थायराइड वो खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपका शुगर नॉर्मल हो जाए, कंट्रोल में आ जाए, आपका बीपी कंट्रोल और नॉर्मल हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका जो दर्द है वो इसी वक्त खत्म हो जाए, आपका पेट का दर्द से आजाद हो जाए और चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका जो शोल्डर में दर्द यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, आपका बैक में जो दर्द है यीशु के नाम से खत्म हो जाए, चंगे हो जाओ। सर्वाइकल प्रॉब्लम से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, गुप्त प्रॉब्लम से आजाद हो जाओ और चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी दया करो, प्रभु जी दया करो पिता परमेश्वर। मैं आपके हाथों में समर्पित करती, प्रभु जी दया करो, प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करते, आप छुटकारा दे रहे पिता परमेश्वर, दयालु पिता परमेश्वर। हालेलुया, सर्वशक्तिमान प्रभु जी दया का स्वामी पिता परमेश्वर आपके हाथों में समर्पित करती। प्रभु जी आपने ब्लेस कर दिया, अपने छुटकारा दे दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। अब जिस प्रकार जो भी रोग से बीमार है यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, कैंसर से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी दया करो, दया करो प्रभु जी, आप छुटकारा दो पिता परमेश्वर। चंगाई वाला हाथ बढ़ाकर छूकर चंगाई कर दो पिता परमेश्वर, दया करो पिता परमेश्वर। मैं आपके हाथों में समर्पित करती हूँ प्रभु जी, दया करो प्रभु जी, दया करो प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ इनका जीवन बदल जाए, इनका आत्मिक जीवन में बढ़ने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में, आत्मिक जीवन में ग्रोथ करने लगे प्रभु जी, दया करो पिता परमेश्वर। प्रभु दया करो, दया करो, दया करो प्रभु जी। अभिषेक के द्वारा इनका जीवन टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, आपने छुटकारा दिया प्रभु जी, अपना चंगा किया। हमारे परमेश्वर आपका धन्यवाद करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो फोड़ा वो चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो गुप्त प्रॉब्लम है यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, यीशु के नाम से चंगे हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। स्किन एलर्जी के प्रॉब्लम से छुटकारा और चंगाई को प्राप्त करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत और चमत्कारी कार्य करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम, आपका परिवार बच जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, आपका परिवार छुटकारा चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिस प्रार्थना को सुन रहे वो चंगे हो रहे हैं, हर एक दुष्ट आत्मा का अटैक से आजाद हो जाए इसी वक्त। मैं डांटती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। जो भी तंत्र मंत्र शक्ति शैतान यीशु के नाम से खत्म हो जाए इसी वक्त। तेरे पर आग का अंगार गिरे, तेरे पर आग का अंगार यीशु के नाम से, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के लहू में सामर्थ्य, यीशु के लहू में सामर्थ्य है, परमेश्वर के वचन में शक्ति और सामर्थ्य है। आज छुटकारा को पाई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, प्रभु धन्यवाद करती हूं, आपने छुटकारा दिया परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपका
आपका जो लाइलाज बीमारी से चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। जो कि चेस्ट में दर्द है यीशु के नाम से चंगे हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु जी दया करो, इनका इन्फेक्शन खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। गवाही के साथ वापस आने पाए, सारे भाई बहन गवाही के साथ वापस आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती प्रभु दया करो पिता परमेश्वर, इनके जीवन को ब्लेस करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका फाइनेंस ब्लेस है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, आपके नौकरी ब्लेस है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती आपका नौकरी ब्लेस्ड होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिस गवर्नमेंट जॉब के लिए अपने एग्जाम को दिया है, जो फॉर्म फिलअप किया है यीशु के नाम से, जो अप्लाई किया यीशु के सामर्थ्य नाम में, या आप गवर्नमेंट जॉब आपका ही है, गवर्नमेंट जॉब आपके लिए ही है यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना करती हूँ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। प्रभु जी दया करो पिता परमेश्वर, यीशु के सामर्थ्य नाम में रिसीव योर अनॉइंटिंग, रिसीव अ ब्लेसिंग इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। आपने ब्लेस करते मैं धन्यवाद करती हूं, आपका बिजनेस का द्वार और मार्ग खोल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर। प्रभु जी दया करो, इनके फाइनेंस को ब्लेस करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। ये कर्ज से जल्द छुटकारा पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनका राशन ब्लेस, इनका अन्न जल ब्लेस यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का मैं प्रार्थना करती हूं। इनका राशन भरपूरी से भरे रहने के लिए मैं प्रार्थना करती प्रभु जी दया करो पिता परमेश्वर। आपने ब्लेस कर दिया प्रभु जी, आपने अनुग्रह को दिया पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु के लोग के जय पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन लिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति करती और आपकी महिमा करती पिता परमेश्वर। प्रभु जी दया करो पिता परमेश्वर। हालेलुया। आपका जो घर नहीं बन पा रहा वो घर बनेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, वो बनेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य। सारे रुकावट आपके जीवन में से खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका बिजनेस और आशीष से भर जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका अकाउंट ब्लेस हो जाए, आपका बैंक अकाउंट ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका पर्स ऑफ वॉलेट और डेबिट क्रेडिट कार्ड ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। जिन भाइयों बहनों ने पिता परमेश्वर जिन्हें मिनिस्ट्री की मदद की है पिता परमेश्वर, सहायता को भेजा पिता परमेश्वर, अपना दशमांश और अपना टाइथ को दिया पिता परमेश्वर, दशमांश को दिया पिता परमेश्वर। और जो परमेश्वर उनको मैं ब्लेस करती यीशु के सामर्थ्य नाम में, वो आशीषित होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उनके घरों में किसी भी भली वस्तु की कमी घटी ना होने पाए प्रभु जी दया करो पिता परमेश्वर। इनको ब्लेस करो, इनको गीवर बनाओ प्रभु जी, देने वाला होकर बदल दो पिता परमेश्वर। इनके घरों में आशीषित हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। बीज बोने वाला बना दो पिता परमेश्वर, दया करो पिता परमेश्वर। इनके जीवन में अनोखा और अद्भुत काम करने वाला पिता परमेश्वर। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म कर और अजीब रीति से, अद्भुत रीति से आप अपने बिजनेस को आशीषित होते हुए देखेंगे। अद्भुत रीति से आप नौकरी को रिसीव कर रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, और परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा और आपका अकाउंट ब्लेस हो रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपने ब्लेस कर दिया, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। इनके घर और इनके परिवार को मैं यीशु के लहू में कवर करती, कोई महामारी इन्हें छू न पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती प्रभु जी, इनके घर के चारों यीशु के लहू में कवर करती, पूरे इनके परिवार यीशु के लहू में कवर करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ, आपने ब्लेस किया, आपने छुड़ाया, मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रार्थना को सुन लिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। यह आत्मिक जीवन में बढ़ने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और परमेश्वर पिता प्रार्थना करते हैं इनकी आर्थिक स्थिति बदल जाए और आशीषित होकर बदल जाए प्रभु। परमेश्वर का वायदा आपके जीवन में कि परमेश्वर आपको पूछ नहीं किंतु सिर ठहराएगा। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपके फाइनेंस को ब्लेस करे और आप बदलेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको किसी भी बली वस्तु की कमी घटी ना होगी, परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। आज आप ब्लेस होकर बदल जाए और आपके अकाउंट और आपका फाइनेंस ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको मांगने वाला नहीं बल्कि आपको परमेश्वर देने वाला बना रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रभु जी। आपकी स्तुति और आपकी जय जयकार हो पिता परमेश्वर। सारे भाई बहनों को जो आज इस प्रार्थना को सुन रहा, जिनका जीवन बदल जाए पिता परमेश्वर। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ, सारी प्रार्थना को सुन लिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। आत्मिक जीवन में स्ट्रांग होकर बदल जाए। परमेश्वर का आगमन बहुत निकट, इसके लिए अपने आप को तैयार कीजिए, प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए, परमेश्वर के साथ संबंध बनाना शुरू कर दीजिए। संबंध बनाने का अर्थ है प्रार्थना करना, परमेश्वर के उस गुप्त स्थान में हमें प्रार्थना करना, परमेश्वर के सम्मुख में बैठ के हमें परमेश्वर की स्तुति करना। ज्यादा से ज्यादा टाइम हम परमेश्वर को देना है, वचन को देना है, और आप देखिएगा अपने जीवन में अद्भुत रीति से आप ब्लेस होंगे और आशीषित होकर बदल जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। और परमेश्वर पिता अपने आगमन कर तैयार करो, आज भी आपका आगमन होने से हम उस महिमा में बदल जाना चाहिए। इस विनती को यीशु के मीठे पवित्र नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। प्रभु हमारी प्रार्थना को सुन ले, मैं धन्यवाद करती हूँ और इस विनती को यीशु के मीठे पवित्र नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हमारे आज की इस प्रार्थना को आप जरूर शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु आपको आशीष दे, आप सदा आनंदित रहें और आप बहुतायत का आशीष पाएं। आप सभी लोगों को जय मसीह की।